हम चले जाते हैं कैनवा में। कैनवा में आने के बाद हमने जो है वो सबसे पहले जो काम करना होता है वो अपना डिज़ाइन सिलेक्ट करना होता है, जो हमने क्रिएट करना होता है, डिज़ाइन करना होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, सिंपल क्रिएटर डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यूट्यूब थंबनेल हम चाहते हैं क्रिएट करना, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास जो है वो न्यू टैब में एक पेज ओपन हो जाता है। तो इसमें जो है वो हमने देखा था कि हम अपना तमाम डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, जिसमें हमने इसका ओवरव्यू देखा था, इसका टॉप मेन्यू देखा था, उसके अलावा हमने टेम्पलेट्स को देखा था कि टेम्पलेट्स क्या चीज़ होती हैं, और इसके अलावा हमने जो है वो एलिमेंट्स में रिसेंटली यूज्ड और लाइन एंड शेप्स के ऊपर अपना थोड़ा सा लेक्चर दिया था। अब जो है वो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स क्या काम करते हैं कैनवा में, वो देख लें। सबसे पहले जब हम ग्राफिक्स में सी ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो सबसे पहले फीचर्स वाले जो ऑप्शन है वो आ जाता है, जिसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो इमोजीज जैसे होती हैं, इस तरह के जो है वो ग्राफिक्स आते हैं। वो देखें कि इस तरह के सेल्स का वर्ल्ड आपने अक्सर देखा होगा, डिज़ाइन में यूज़ होता है। बाइक इस तरह की आपने अक्सर ग्राफिक्स में देखी होंगी कि आप यूज़ करते हैं। ये क्या है कि 3D टाइप है, जिसमें जो है वो आप अक्सर डिज़ाइंस में ये यूज़ करने पड़ जाते हैं। वो किस लिए, जब आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना होता है तो आपके पास जो है वो कोई ऐसा डिज़ाइन आ जाता है जिसमें आपको ग्राफिक्स वगैरह शो करवाने पड़ते हैं, जिसमें कोई बास्केट फ्रूट कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखें अल्फ़ाबेट्स में भी है, उसके अलावा इस तरह के जो इमेजेस हैं वो आपको मिल जाते हैं, क्योंकि डिज़ाइन जब आपने बनाना होता है तो डिज़ाइन में तो कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। तो इसलिए हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कौन सा ग्राफिक जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, और जब हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा इस तरह का जो ग्राफिक है या इस तरह की जो मैं इमेज यूज़ करना चाहता हूँ वो मुझे फीचर्स वाले ऑप्शन में मिलेगी या कहाँ पे जो है वो मुझे वो ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है वो कितने किस्म के जो है वो ग्राफिक्स आ जाते हैं। ग्राफिक्स में जो है वो आपके पास देखें कि इस तरह के जो है वो बनी बनाई चीज़ें हैं जिनको आप अपने डिज़ाइन में सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा वेबसाइट के ऊपर जाके जो है वो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो है वो सिंपल यहीं से जो है वो यूज़ कर लेते हैं अपना डाटा। तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे देखें कि आपके पास कितने ज़्यादा जो है वो ग्राफिक्स आ जाते हैं। आपने क्या करना है कि वन बाय वन इनको यूज़ करना है। अब यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा ये देख लें। यूज करने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का जो ग्राफिक है वो कहाँ पे अवेलेबल है। जब आपने डिज़ाइन बनाना है, एक्चुअल में डिज़ाइंस बनाएंगे तो आपको टूल्स का पता होगा कि कौन सा टूल कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन सा ग्राफिक स्टिकर कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ों का जो है वो पता चल जाएगा। देखिए इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स हैं, इनकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कि कौन कौन से ग्राफिक्स इसमें अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है ग्रेडियंट्स। कल आप में से किसी ने कहा था कि हम जो है वो बैकग्राउंड में दो शेड्स किस तरह से दे सकते हैं, तो वो यूज़ होते हैं ग्रेडियंट्स कलर्स के में। आप अगर अपने बैकग्राउंड में जो है वो दो कलर्स को यूज़ करना चाहते हैं, डार्क लाइट या जो भी आप चाहते हैं, जैसे ये कलर है हमारे पास, इसको जो है वो मैं अपने बैकग्राउंड में एडजस्ट करता हूँ यहाँ से। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये ले,
अब यहाँ पे देखें कि इस जो कलर में हमारे पास दो शेड्स आ रहे हैं, एक तो जो है वो डार्क सा है और दूसरी तरफ जो है वो लाइट सा कलर है। अगर मैं इन कलर्स को चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक साइड पे मेरे पास जो है वो रेड कलर हो और साथ जो है वो ब्लैक कलर का शेड आ रहा हो, तो इस तरह के अगर आप बैकग्राउंड्स को यूज करना चाहते हैं तो इनको ग्रेडियंट्स कहा जाता है। आप जो है वो कोई भी कलर, दो कलर्स को जो है वो चॉइस करके अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप जिस तरह मर्जी जो कलर चाहें वो चॉइस कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट कलर जो चॉइस करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद अगर आप दूसरा जो भी शेड देना चाहते हैं उस बैकग्राउंड में, तो आपने वो भी कलर साथ सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके जो है वो एक ही बैकग्राउंड में दो कलर्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आपके पास देखें कि कितने ज़्यादा जो ग्रेडियंट्स की फॉर्म्स हैं वो आ जाती हैं, जिसमें आप देखें कि कोई बहुत ज़्यादा डार्क से कलर हैं, कोई बिल्कुल लाइट से कलर हैं। तो ग्रेडियंट्स में भी आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक साइड पे जो है वो वाइट कलर है और दूसरी साइड पे जो है वो ब्लू कलर है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ से जो है वो मैं ब्लैक का शेड और दूसरी साइड पे जो है वो मैं रेड को देता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि अब जो है वो उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ डार्क मेरे पास नहीं आई जितनी पहले आ रही थी। जी। तो आपके पास यहाँ पे देखें कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रेडियंट्स की टाइप्स आ जाती हैं। अब टाइप्स से क्या मुराद है, पहले हमने कलर देखा था वो था सिंपल जो है वो ज़्यादा डार्क से थे दोनों कलर। लेकिन जब हमने सेकंड कलर चॉइस किया तो उसमें हमारे पास जो है वो दो कलर से एक लाइट सा कलर था जिसमें वो कम शेड दे रहा था और दूसरे में वो थोड़ा सा डार्क सा था। तो इस तरह से आप भी ग्रेडियंट्स को यूज करके जो है वो जिस तरह का भी बैकग्राउंड चाहते हैं वो बना सकते हैं। अब दो कलर्स के अलावा यहाँ पे आप तीन कलर्स को भी यूज करके जो है वो अपना बैकग्राउंड बना सकते हैं। जैसे मैं इसको जो है वो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो इस टाइम जो है वो तीन कलर्स हैं। सबसे पहले ब्लू है, उसके बाद जो है वो पर्पल है, उसके बाद जो है वो पिंक सा कलर है। तो इन तीन कलर को यूज करके देखिए कि बैकग्राउंड बनाया गया है। तो अगर आप इनके कलर स्कीम्स वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, सेम वही फैक्टर है कि किस तरह से करना है। वो आपने टॉप के ऊपर कलर्स वाला ऑप्शन नजर आ रहा होता है, सिंपल आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी कलर आप लेके आना चाहते हैं उसमें वो आपने सिलेक्ट कर लेना। जैसे ये मैंने तीनों कलर जो है वो इसके चेंज कर देता हूँ। तो देखें इस तरह का अगर आप बैकग्राउंड चाहते हैं कि तीन कलर, आप देखें एक ही बैकग्राउंड में हमारे पास आ रहे हैं, एक ही जो है वो हमने बैकग्राउंड चॉइस किया था, लेकिन इसमें हमने इस तरह का जो है वो अब शेड बना के बैकग्राउंड खुद से डिज़ाइन कर लिया। तो आपने अक्सर देखा होगा कि डिज़ाइन बने होते हैं जिसमें दो तीन चार कलर्स यूज हुए होते हैं, तो वो किस तरह से यूज किए जाते हैं बैकग्राउंड्स में, वो ग्रेडियंट्स को यूज करके जो है वो बैकग्राउंड बनाया जाता है। वैसे जो है वो आप उसको कोई भी शेड नहीं दे सकते। तो इस तरह से आप जो है वो इजीली कोई भी शेड दे सकते हैं। जब आपने डिजाइन बनाना है तो आपने, जाहिर बात है, उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि जब बैकग्राउंड में जो है वो कोई अच्छा कलर, कोई अच्छी स्कीम चॉइस की जाती है तो आपका डिजाइन खुद ब खुद जो है वो अच्छा नजर आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं होगा तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो डिजाइन है वो अच्छा नजर आए। तो इसलिए जो है वो आपने अपना बैकग्राउंड बड़े ध्यान से चॉइस करना होता है और जो है वो अच्छा डिजाइन के लिए अच्छा बैकग्राउंड जो है वो लाजमी होता है। तो इस तरह से आप जो है वो इस चीज़ को यूज़ करके डिफरेंट कलर्स के जो है वो बैकग्राउंड्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन उनके बना सकते हैं ग्रेडियंट्स को यूज़ करके। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आप देखें कि कितनी टाइप्स के आपके पास ग्रेडियंट्स आते हैं। यहाँ पे देखें ये सर्कल की फॉर्म में है, लाइट सा है, इसमें सिर्फ एक कलर है। अगर आपने सन वगैरह की जो कोई शेप वगैरह देनी हो तो वो आप इस ग्रेडियंट को यूज करके दे सकते हैं। इसके अलावा ये देखें एक जो है वो बिल्कुल डार्क से कलर में है,
तो इस तरह के अक्सर जो है वो चीज़ें यूज़ की जाती है जब आप डिज़ाइन बनाते हैं। तो अक्सर आपने टेम्पलेट में देखा होता है कि साइड में कहीं पे डार्क सा कलर है और कहीं पे जो है वो बिल्कुल लाइट है। तो वो किस तरह से बनाए जाते हैं, वो सिंपल इन्हीं टूल्स को यूज करके जो है वो डिजाइन को अट्रैक्टिव किया जाता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम डिजाइन को कितना सोचते हैं, कितने उसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं और उसको अच्छा बनाते हैं। सम टाइम क्या होता है कि आप लोग सिंपल सिंपल बैकग्राउंड लेते हैं, उसके ऊपर इमेज लगाते हैं, वो टेक्स्ट वगैरह लगा के आगे क्लाइंट को दे देते हैं, ये ले आपका डिजाइन बन गया। लेकिन उसके बरअक्स क्या होता है कि एक जो डिजाइनर होता है वो पूरा उसके ऊपर टाइम स्पेंड करता है, उसके ऊपर कलर्स के साथ मैचिंग करता है कि कौन सा कलर इसमें अच्छा लगेगा, कौन सा जो है वो मैं चीज यहाँ पे मेंशन करूंगा, डिजाइन खूबसूरत। तो जब वो उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, फॉन्ट्स के ऊपर खेलता है, तो वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव डिजाइन बना के देता है। तो उसके जब वो चीज सबमिट करता है अपने क्लाइंट को, तो वो क्लाइंट उसका खुश होता है और उसको 100% जो है वो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जब भी उसने दोबारा आपसे काम करवाना है, उसने कोई भी डिजाइनिंग का काम करवाना है, वो आपसे ही कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उसको आपने जो है वो अच्छी सर्विसेज दी होती हैं। जब आप के पास कोई क्लाइंट आता है, आप सिंपल उसको क्या करते हैं, कोई भी रैंडम डिजाइन बना के चिपका देते हैं, तो वो आपका क्लाइंट आपसे खराब ही होता है। सम टाइम वो आपको जो है वो फर्स्ट टाइम पेमेंट तो कर देगा, लेकिन नेक्स्ट डिजाइन आपको जो है वो नहीं देगा। तो आपने इसके ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान रख के अच्छा डिजाइन, अच्छे बैकग्राउंड्स को चॉइस करके डिजाइन बनाना होता है। हमने ग्रेडियंट देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टिकर। स्टिकर्स वैसे जो है वो नाम से शो हो रहे हैं कि स्टिकर, जैसे आप मोबाइल्स में एक दूसरे को जो है वो स्टिकर्स शेयर करते रहते हैं, तो क्या इसी तरह से सम होता है कि डिजाइन्स में भी ये चीजें यूज की जाती हैं। इसमें अब उन्होंने क्या किया कि स्टिकर्स की भी आगे जो है वो तमाम कैटेगरीज बना दी हैं। अगर आपको एरोस के रिलेटेड, अगर कोई सर्कल एरोस के फॉर्म में जो है स्टिकर्स वगैरह चाहिए, जैसे इस तरह के आपने अक्सर देखे होंगे स्टिकर्स, आप अपने मोबाइल्स वगैरह में भी यूज करते हैं, तो ये चीजें जो है वो डिजाइन में भी यूज की जाती हैं। तो इनकी पूरी एक कैटेगरीज है। अगर देखें यहाँ पे ओनली फूड के रिलेटेड है, तो फूड में हमारे पास जितने भी फूड के रिलेटेड इनके पास स्टिकर्स अवेलेबल होंगे वो शो करवा देता है। तो आप कोई भी जो है वो स्टिकर अपने डिजाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चॉइस करके जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कितने ज्यादा जो है वो आपके पास स्टिकर्स आ जाते हैं। अब इस तरह से अगर आप सिंपल इनको जो है वो एक ओवरव्यू दे देंगे, तो आपको कभी भी इस चीज का नहीं पता चलेगा। तो इसके ऊपर भी आपके लिए जरूरी है कि आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड करके इन चीजों को देख लें कि इसमें कितने टाइप के जो है वो स्टिकर हैं, कौन कौन सा स्टिकर अवेलेबल है, कौन सा स्टिकर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो आपने लाजमी इस चीज की देखें प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चीजों को जान नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है, तो जब आपने एक्चुअल डिजाइन बनाना है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आपका डिजाइन भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये इसी तरह आपके पास जो है वो देखें कि पूरी स्टिकर्स की जो है वो फॉर्म आ जाती है। आपने जो भी यूज करना है सोशल मीडिया के रिलेटेड भी आपने अक्सर देखे होंगे, इस तरह का शेयर, फॉलो, लाइक, इस तरह के बटन जो है वो डिजाइन्स में यूज होते हैं। तो वो यहीं से जो है वो चीजों को यूज करके अपना डिजाइन बनाते हैं, वो कहीं से जो है वो पिक एंड ड्रॉप नहीं करते। तो वो यहीं से जो है वो बने बनाई चीजों को यूज करके जो है वो डिजाइन्स को बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपने जो है वो एक मर्तबा जो है वो इनको लाजमी वन बाय वन जो है वो स्टिकर को यूज करके देख लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कितनी टाइप के जो है वो स्टिकर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद जो है वो मैं बैग चला जाता हूँ। इसमें अब आ जाता है हमारे पास डिजाइन फॉर अ केस। इसमें जो है वो देखें कि आपके पास स्टिकर्स के रिलेटेड, इमोजीज के रिलेटेड ही यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं कुछ इमोजीज। अब यहाँ पे भी आपके पास देखेंगे काफी ज्यादा जो है वो इमोजीज आ जाते हैं। इस तरह के इमोजीज आप तो काफी ज्यादा डिजाइन में देखे भी होंगे कि यूज होते हैं।
तो वो आपको देखें कि कैनवा में अब बने बनाए वो स्केच टाइप जो है वो आपने अक्सर देखे होंगे कि आप जो है वो डिजाइन में इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं, तो वो यहाँ से जो है वो पिकअप की जाती हैं और आगे जो है वो अपना कंप्लीट डिजाइन बना लिया जाता है। तो देखेंगे कितनी तरह के आपके पास यहाँ पे जो है वो केस के रिलेटेड जो है वो इमेजेस आ जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कहाँ पे यूज करते हैं, कौन सा डिजाइन आप जब क्रिएट करेंगे तो उसको किस तरह से चीजों में एडजस्ट करेंगे ताकि वो आपका डिजाइन जो है वो खूबसूरत नजर आए। तो इसको भी आपने लाजमी जो है वो विजिट कर लेना है। इसमें भी काफी ज्यादा जो है वो आपके पास देखें इमोजीज आ जाते हैं। ये वही चीजें हैं जो आपने आगे यूज करनी है। तो इसको भी आपने लाजमी एक दफा जो है वो देख लेना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कलेक्शंस। अब कलेक्शंस में इन्होंने क्या किया हुआ है, कलेक्शंस में इन्होंने वो तमाम स्टिकर्स ग्राफिक्स को जो है वो मिक्स करके इनकी आगे कलेक्शंस बना दी गई हैं। कलेक्शन किस तरह से बना दी गई हैं, जैसे कोविड आया था, उससे रिलेटेड लोगों ने क्या किया कि पोस्टर बना डिजाइन करनी थी, तो वो चीजें अक्सर सर्च करते रहते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने उनकी एक कलेक्शन बना दी जिसमें जो है वो ज्यादातर डॉक्टर से रिलेटेड जो है वो डिजाइन बनाया जाता था, इनको जो है वो ज्यादा मेंशन किया जाता था। तो यहाँ पे देखेंगे इनकी कंप्लीट अब हमारे पास एक कलेक्शन है। हमने जो भी अपना ऐड करना है डिजाइन के मुताबिक वो आप सिंपल यहाँ से चीज़ों को पिक करेंगे, उनको जो है वो उनका साइज अगर इंक्रीज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उनको अपने डिजाइन में आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह से देखिए इंजेक्शन काफी टाइप के जो है वो आपके पास जो है वो आ जाते हैं इनके स्टिकर्स। ये क्या है कि कंप्लीट इनकी एक कलेक्शन बनी हुई है। जब आप एक कलेक्शन को ओपन करते हैं तो आपके पास सिर्फ उसी चीज के रिलेटेड जो है वो ज्यादा चीजें शो हो रही होती हैं। आप देखें कि इन्होंने फूड के रिलेटेड वेजिटेबल्स के रिलेटेड है। उसके अलावा जो है वो आपने अक्सर यूज किए होंगे इस तरह के जो है वो इमेजेस यूज होती हैं, अवेटर्स इनको बोला जाता है। तो ये आपने डिजाइन्स में देखे होंगे कि यूज किए जाते हैं, इनको यूज करके डिजाइन बनाया जाता है। तो वो आपको यहाँ पे जो है वो इनकी एक कंप्लीट कलेक्शन मिल जाती है। आप उनको जो है वो यूज करके सिंपल जो है वो अपना डिजाइन बना सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है जब आपको पता हो कि ये चीज यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जो है वो उसको देखकर डिजाइन क्रिएट कर लें। तो इसको भी आपने जो है वो लाजमी विजिट कर लेना है ताकि जो है वो आपको इनका भी पता चल जाए। तो इनकी तमाम कलेक्शंस को जो है वो आपने देख लेना है कि इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड हैं और आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे डिज़ाइंस में। तो इन चीज़ों को आप लाजमी विजिट कर लीजिएगा। अब आप जो है वो आपका इसमें ये हमने ये चीज़ होगी, आपका जो है वो ग्राफिक्स वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें आ गई हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब बैक आते हैं एलिमेंट्स में। इसके अलावा आपके पास स्टिकर्स वहाँ पे हमने देखे थे। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है फोटोज का। अब फोटोज क्या काम करते हैं यहाँ पे, आपने जाहिर बात है जब कोई डिजाइन बनाना है तो उसमें फोटोज भी यूज किए जाते हैं। तो वो फोटोज आप कहाँ से जो है वो पिक करेंगे, कहाँ से लेंगे, तो वो जितने भी पिक्चर्स आपने यूज करनी है अपने डिजाइन में वो आप कैनवा में ही ले सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन्स में। जैसे अगर आपको कोई इमोजीज चाहिए लैपटॉप के रिलेटेड, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे जो है वो लैपटॉप की जो है वो इमोजीज चाहिए, मैंने कोई लैपटॉप की जो है वो ऐड बनाना है। तो देखें कि मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप की जो है वो इमेजेस आ जाती हैं। अब जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता है कि ये इमेज जो है वो मेरे डिज़ाइन में सूट करेगी, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने डिज़ाइन में, तो मैं इसको सिंपल एक क्लिक के साथ जो है वो यूज़ कर पाऊंगा। मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा, वहां से जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, देन जो है वो मेरे पास वो चीज़ आएगी। और उसमें भी एक चीज और आती है, अगर आप गूगल के ऊपर कोई भी डाटा यूज करते हैं, किसी का डिजाइन पिक करते हैं, तो वो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। वो क्यों, जब भी आप इंटरनेट के ऊपर इन चीजों का
सेल करेंगे आगे, तो वो डिजाइन तो किसी का होगा, आप उसको यूज करेंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज से बचने के लिए जो है वो कैनवा आपको जो है वो तमाम कॉपीराइट फ्री जो है वो इमेजेस दी जाती हैं, आप इनको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, आपको जो है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, आप इनको जो है वो अपने डिजाइन में इजीली यूज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ इमोजीज यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको हर टाइप की जो है वो इमेज मिल जाती है, सिंपल आपने यहाँ पे सर्च करना है, जैसे लैपटॉप से रिलेटेड मैं कहता हूँ मुझे फूड्स के रिलेटेड अब इमेजेस चाहिए, तो अब आप देखेंगे कि फूड्स के रिलेटेड भी आपको इमेजेस आ जाती हैं। जो भी इमेज चाहिए आपको, आप चाहते हैं कि आपने बैकग्राउंड में लगाना है नेचर के रिलेटेड, बहुत ज्यादा इमेजेस आ जाती हैं, जो भी इमेजेस आपको चाहिए वो आप सिंपल फोटोज वाले ऑप्शन में जो है वो उनको सर्च करके यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक और जो है वो प्लेटफॉर्म फ्रॉम बता देता हूँ जिसके थ्रू जो है वो आप इमेजेस यूज कर पाते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इमेजेस हैं, लेकिन अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आती कि इसमें अच्छी इमेजेस मुझे नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना है कि आपने कॉपीराइट फ्री के लिए गूगल के ऊपर चले जाना है, और एक वेबसाइट है अनस्प्लैश, यहाँ से जो है वो आप जो मर्जी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी जो है वो तमाम इमेजेस आपको कॉपीराइट फ्री मिलती हैं, आप इनको यूज कर लेते हैं अपने डिजाइन में, आपको कोई भी कॉपीराइट जो है वो नहीं आएगा। इसके अलावा एक तो हो गई हमारे पास unsplash.com, इसके अलावा आपके पास एक वेबसाइट आती है freepik.com, इसके ऊपर से भी जो है वो आप फ्री में जितनी मर्जी चाहें इमेजेस को यूज कर सकते हैं। तो ये दो वेबसाइट्स को आप जो है वो ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डिज़ाइन या कोई अच्छी इमेज कैनवा से नहीं मिलती, आप अगर कहते हैं कि मुझे इसमें अच्छी इमेजेस नहीं मिली, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास जो है वो ये दो वेबसाइट्स हैं, आप इनके ऊपर से जो है वो इमेजेस फाइंड करके डिजाइन्स में ऐड कर सकते हैं और डिजाइन्स को जो है वो क्रिएटिव और अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप इन चीज़ों की जो है वो यूज़ करके अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में तो आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो टॉपिक्स कवर हो गए हैं, इनको प्रैक्टिस करना एक दिन में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन आपने इसकी जो है वो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देता हूँ कि आप जो है वो वीक में 3 क्लासेस रख लिया करें और 3 दिन जो है वो बाकी आप प्रैक्टिस कर लिया करें। वो क्या होगा कि जितने इसमें टूल्स हैं ना, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। जब आप 3 दिन चीज़ों को सीख लेंगे, तो 3 दिन जब आप उसकी रोजाना 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा डिज़ाइन इस तरह से बनता है, ये चीज़ वाकई इसमें जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि 4 दिन क्लासेस रखना, वो मेरे लिए कोई इशू की बात नहीं है, मैंने तो जो है वो डेली क्लासेस भी दे देनी है, लेकिन आपके फायदे के लिए कि ताकि आप जो है वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं, अच्छे से जो है वो सीख पाएं, ताकि जब आपने काम करना है आपको जो है वो अच्छी इनकम जनरेट हो पाए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आपने इसकी जो है वो प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है। और